जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सौरभ स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल चंद्रगुप्त डिफेंस एकेडमी पर। यदि आप आर्मी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में बताए जाने वाले सभी क्वेश्चन साइंस के पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आर्मी के पेपर में साइंस के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से 1 या 2 क्वेश्चन इसी वीडियो में से पूछे जाएंगे, या सभी क्वेश्चन वे क्वेश्चन हैं जो पहले पूछे जा चुके हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, साबुन बनाया जाता है तो बताना है कि साबुन किससे बनाया जाता है। वसा से, एल्कोहलिज या अम्ल से, वसा तथा अम्लों से, अम्ल तथा वसा से। तो बताइए साबुन किससे बनाया जाता है। साबुन बनाया जाता है वसा तथा अम्लों से। अगला क्वेश्चन, जिस विधि से साबुन बनाया जाता है उसे कहते हैं। बताइए जिस विधि से साबुन बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं। जल अपघटन, उदासीनीकरण, एस्टिकरण या द्वि अपघटन। तो क्या कहा जाता है उस विधि जिससे साबुन होता है, उस विधि को कहा जाता है जल अपघटन। अगला क्वेश्चन है, कौन से कोयले में उच्च मात्रा कार्बन की होती है। तो बताना है कि कोयले में कौन सा कोयला होता है जिसमें उच्च मात्रा होती है कार्बन की। पीट में, लिग्नाइट में, बिटुमिन्स में, एंथ्रेसाइट में। तो सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है। एंथ्रेसाइट, जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन, कच्चा लोहा कहलाता है तो बताइए निम्न में से कच्चा लोहा कौन सा कहलाता है। पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, स्टील या स्टीलनेस स्टील। तो क्या कहलाता है। ऑप्शन बी इसका सही होगा, ढलवा लोहा या रोस्ट आयरन। अगला क्वेश्चन, लुईस क्षार है। लुईस क्षार बताना क्या होता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला, प्रोटॉन दाता, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाला। तो लुईस क्षार क्या होता है। लुईस क्षार होता है इलेक्ट्रॉन युग्म दाता। क्या होता है। इलेक्ट्रॉन युग्म दाता। जंग एक उदाहरण है तो जो लोहे में जंग लगता है वो किसका उदाहरण है। यौगिक का, तत्व का, मिश्रण का या अयस्क का। तो किसका उदाहरण होता है। जंग होता है एक यौगिक का, कंपाउंड। कंपाउंड किस जंग किससे बनता है। जब लोहा वायु और नमी की उपस्थिति में आता है या उनके संपर्क में आता है तो उस पर भूरे रंग की, लोहे पे भूरे रंग की परत जम जाती है जिसे जंग कहा जाता है। तो वो क्या कहलाता है कि यौगिक होता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसके प्रयोग से कठोर मृदु जल में बदला जाता है। तो बताइए किसका प्रयोग करने से कठोर जल मृदु जल में बदल जाता है। सोडियम सिलिकेट का, सोडियम फास्फेट का, आयन आदान प्रदान, रेजिन, चूने पत्थर का। तो बताइए किसका प्रयोग करते हैं। तो आयनों का आदान प्रदान करने से जो कठोर मृदु जल में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु उपस्थित होते हैं। तो बताइए कितने अणु उपस्थित होते हैं 1 ग्राम हाइड्रोजन में। पहला ऑप्शन 6.02 इंटू 10⁻30। दूसरा ऑप्शन है 3.01 इंटू 10⁻23। अगला ऑप्शन है 2.5 इंटू 10⁻23। अगला ऑप्शन है 1.5 इंटू 10⁻23। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका आंसर सही होगा ए, 6.02 इंटू 10⁻23। 1 ग्राम में कितना हाइड्रोजन अणु होते हैं। तो 6.02 गुणा में 10⁻23। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन के परमाणु में नहीं होता। तो बताना कि हाइड्रोजन के परमाणु में क्या नहीं होता। प्रोटॉन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या न्यूक्लियन। तो क्या चीज़ नहीं होती हाइड्रोजन के परमाणु में नहीं होता। न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन, सामान्य ग्लास है तो सामान्य ग्लास किसका बना था। सोडियम सिलिकेट का, कैल्शियम सिलिकेट का, कैल्शियम एवं सोडियम सिलिकेट का या कॉपर सिलिकेट का। तो बताइए किसका बना होता है सामान्य ग्लास। तो सामान्य ग्लास बना होता है कैल्शियम एवं सोडियम सिलिकेट का। अगला क्वेश्चन, जिप्सम को जब पोर्टलैंड सीमेंट के साथ मिलाया जाता है तो क्या बनता है। जमने की प्रक्रिया तीव्र होती है, मजबूती प्रदान करता है। सीमेंट के जमने में प्रक्रिया धीमी करने के लिए या सीमेंट की मजबूती बढ़ जाती है। तो बताइए जिप्सम में पोर्टलैंड सीमेंट के मिलाने से क्या होता है। तो ये बताना है कि जिप्सम में पोर्टलैंड सीमेंट मिलाने से क्या होता है। उससे होता है सीमेंट में जमने की प्रक्रिया धीमी करने के लिए। अगला क्वेश्चन, गन पाउडर मिश्रण है तो गन पाउडर मिश्रण क्या है।
गन पाउडर मिश्रण बताना है। मैग्नीशियम फास्फेट और सल्फर, जिंक नाइट्रेट, चारकोल और सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल एवं सल्फर, चारकोल, सल्फर एवं जिंक। तो बताइए गन पाउडर क्या होता है? गन पाउडर होता है पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल एवं सल्फर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है ग्लास के धीरे धीरे ठंडे होने की क्रिया कहलाती है। तो ग्लास के धीरे धीरे ठंडे होने की क्रिया क्या कहलाती है? कटाक्ष, पकाना, निष्कासन या क्लॉटिंग। तो क्या कहलाती है? वो प्रक्रिया कहलाती है पकाना। क्या कहलाती है? पकाना। अगला क्वेश्चन, एक उदासीन परमाणु किनके निकलने से धनात्मक बनता है? तो बताइए पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन, किसके निकलने से जो परमाणु होता है वो धनात्मक बनता है? किसके निकलने से बनता है? वो बनता है इलेक्ट्रॉन के निकलने से। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है पानी को कीटाणु मुक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए पानी जो होता है उसको कीटाणु मुक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फिटिकरी का, चारकोल का या कैसलूगर का या पोटेशियम पैरामैग्नेट का। तो किसका प्रयोग किया जाता है? इसके लिए प्रयोग किया जाता है पोटेशियम पैरामैग्नेट का, जिसे हम लाल दवाई भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, वह धातु जो वायु के संपर्क में आने पर एक क्षारीय कार्बोनेट को हरी परत बना देता है, वह क्या कहलाती है? तो कौन सी धातु होती है जो वायु के संपर्क में आने पर क्या बन जाती है? एक कार्बोनेट की हरी परत बन जाती है। तो कौन सी धातु होती है बताना। कॉपर होती है, निकेल, सिल्वर या जिंक। तो कौन सी धातु होती है? वो होती है जिंक। अगला क्वेश्चन, वाटर ग्लास का रासायनिक रूप है। तो वाटर ग्लास रासायनिक रूप से है, क्या होता है वाटर ग्लास? तो एल्यूमिनियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, पोटेशियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट। क्या होता है बताओ। तो वाटर ग्लास क्या होता है? वाटर ग्लास होता है एल्यूमिनियम सिलिकेट। अगला क्वेश्चन है कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का क्या मात्रक होता है? जूल, न्यूटन, वाट या डाइन। तो कार्य है, वर्क का क्या मात्रक होता है? यूनिट क्या होती है वर्क की? जूल। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक अधिक होता है, यह सस्ता होता है, यह बहुत टिकाऊ होता है, इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। तो बताइए तांबे का विद्युत चालन के लिए प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है, जो इसकी रेजिस्टेंसिविटी होती है वो बहुत ही कम होती है, इसमें से जो विद्युत होती है आसानी से गुजर जाती है। अगला क्वेश्चन है जिस तत्व का परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो बताइए उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? उसका एटॉमिक नंबर होगा कितना होगा बताओ? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 4, क्योंकि एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं? प्रोटॉन न्यूट्रॉनों को जोड़कर एटॉमिक नंबर निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वहन करता है। तो इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 इकाई ऋणावेश, 1 इकाई धनावेश, 2 इकाई ऋणावेश या 2 इकाई धनावेश। तो तय इलेक्ट्रॉन कैसे वहन करता है, कैसे इधर से उधर जाता है? तो 1 इकाई ऋणावेश। अगला क्वेश्चन है ऐसे 2 तत्वों जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो को कहते हैं। तो क्या कहलाएंगे वो? समस्थानिक, समभारिक या समावयी या समन्यूट्रॉनिक। तो बताइए ऐसे 2 तत्व जिनकी इलेक्ट्रॉनिक संख्या तो अलग हो परंतु उनके द्रव्यमान संख्या बराबर हो, क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं समभारिक। अगला क्वेश्चन, परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? तो बताइए वो क्या कहलाएंगे? समभारिक, समस्थानिक, आइसोबार या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न है तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं समस्थानिक। क्या कहलाएंगे? समस्थानिक। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो बताना निम्न में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? एक्स किरणों में, अल्फा किरणों में, बीटा किरणों में या रेज किरणों में, आर किरणों में। तो बताइए किसमें होता है ऋणात्मक आवेश? किसमें होता है बताओ? ऋणात्मक आवेश होता है किसमें होता है?
बीटा किरणों में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक भारी नाविक के दो हल्के नाविकों में टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो एक भारी नाविक के दो हल्के नाविकों में टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताइए। नाभिकीय संलयन कहलाती है, नाभिकीय विखंडन कहलाती है, फ्लेमिंग का नियम, या प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो क्या कहलाती है? एक भारी नाविक के दो हल्के नाविकों में टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो कहलाती है नाभिकीय विखंडन, क्योंकि टूटने का मतलब होता है विखंडन, विखंडन का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाना। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्न में से कौन सा एक अनिवार्य है? तो बताइए कौन सा अनिवार्य होता है? कोबाल्ट, निकेल, जर्कोनियम या टंगस्टन। तो बताइए नाभिकीय रिएक्टर बनाने में क्या होता है? तो नाभिकीय रिएक्टर बनाने में सबसे अधिक प्रयोग होता है जर्कोनियम का। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए। तो भारी जल का, ग्रेफाइट का, केडियम या बोरोन या एल्यूमिनियम का। तो किसका किया जाता है? केडियम या बोरोन की छड़ का। तो कंट्रोलर रॉड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ये बताना है इस क्वेश्चन में। कंट्रोलर रॉड के रूप में किया जाता है केडियम या बोरोन की छड़ का। यदि पूछा जाता है कि इसमें किसमें मॉडरेटर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मॉडरेटर मतलब मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा न तो तत्व है न ही यौगिक है? तो बताना इनमें से कौन सा ऐसा जो न तत्व है न यौगिक। ग्लूकोज, कार्बन, सिल्वर या वायु। तो बताइए कौन सा ऐसा है इनमें से? इसका सही आंसर होगा वायु, क्योंकि वायु न तो तत्व है न यौगिक है। वायु एक है मिश्रण, क्योंकि वायु में धूल, मिट्टी के कण, अनेक गैसों का मिश्रण होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रबल उपचायक है? तो बताइए निम्न में से कौन सा प्रबल उपचायक है? तो बताना निम्न में से प्रबल उपचायक कौन सा है? Mg, Na, Li या K। मैग्नीशियम, सोडियम, लिथियम या पोटेशियम। तो बताइए कौन सा होता है? तो प्रबल उपचायक होता है पोटेशियम K। अगला क्वेश्चन, सामान्य वायुमंडलीय दाब है। तो सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है? बताइए। सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है कितना? 760 mm, 750 mm, 72 सेंटीमीटर या 37 सेंटीमीटर। तो बताइए वायुमंडलीय दाब कितना होता है? वायुमंडलीय दाब होता है 760 मिलीमीटर या mm। अगला क्वेश्चन, किस ताप पर गैस का आयतन शून्य होता है? तो बताइए किस ताप पर गैस का आयतन शून्य होता है? तो वो होता है 0 डिग्री केल्विन पर। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर करें, जिससे कि बच्चे अपनी अच्छी से तैयारी कर सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चंद्रगुप्त डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।